हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक एडू वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक और पिवट टेबल का एग्जांपल। दोस्तों, पिवट टेबल एडवांस एक्सेल का टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इससे होता क्या है कि हम अपने बिग डेटा को, बड़े डेटा को आसानी से शॉर्ट में समराइज करके दिखा सकते हैं। कोई रिपोर्ट आसानी से हम बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये डेटा हमारे पास थोड़ा सा है, बट इसमें क्वेश्चंस अलग अलग तरह से निकल के आएंगे। ठीक है, अब एक बार इस डेटा को आप समझिए कि डेटा किस तरह का है। यहां पे ऑर्डर डेट है कि किस डेट को ऑर्डर हुआ, ये ऑर्डर की डिटेल है एक। ठीक है, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट है कि किस डेट को कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ, उसकी कैटेगरी क्या है। मैंने यहां पे दो कैटेगरी के प्रोडक्ट लिए हैं, एक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ठीक है, और यहां पे उनका अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है, और कंट्री है, कौन सी कंट्री से ऑर्डर हुआ है। तो अभी इस जो डेटा है उसको हम देखें तो किस डेट को कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, कितना अमाउंट है और कौन सी कंट्री से ऑर्डर हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का रिकॉर्ड है। अभी आप यहां देखिए, सारी डेट्स अलग अलग हैं। यहां पे कुछ कॉमन है, कुछ यूनिक है, तो ये डेट्स दे रखी हैं। यहां कुछ प्रोडक्ट के नेम है, कैरेट एप्पल, कैरेट ऑरेंज, मैंगो, कैप्सिकम, जो भी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रिपीट भी है कि जैसे आपका एप्पल यहां पे दे रखा है कि यूएस से एप्पल ऑर्डर हुआ है, और उसके बाद एप्पल आप देखोगे यहां पे ये कनाडा से भी एप्पल ऑर्डर हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का रिकॉर्ड है। दोस्तों, पिवट टेबल को समझने से पहले रिकॉर्ड आपको समझना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग निकल के आएंगे। मान लीजिए मुझे आप ये दिखा दीजिए कि भाई, अब देखिए ये 11/11/2017 डेट यहां पे है, 11/11/2017 डेट यहां पे भी है, और ये नीचे भी मिलेगी, यहां पे भी है। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि 11/11/2017 को टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो अभी हमारे पास ये डेटा बहुत थोड़ा है। अगर डेटा ज्यादा होता, हजारों लाखों रो होते, तो आप किस तरह से उसको बताते। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा कि आपकी अपना जो डेट वाइज अमाउंट का टोटल कैसे दिखाओगे। ठीक है, या फिर आप प्रोडक्ट वाइज कैसे दिखाओगे। आप यहां देखोगे कैरेट यहां भी है, कैरेट यहां भी है, और नीचे भी हो सकता है कहीं। ठीक है, तो उसके अमाउंट का आप टोटल दिखाइए, वो कैसे आप दिखाओगे। या आप दिखाइए कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दो कैटेगरी है आपके पास, ये देखिए दो कैटेगरी है, तो मुझे कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट दिखाइए और उनका अमाउंट दिखाइए। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा दिखाइए कि इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हुए हैं और उनका कितना अमाउंट है, कितनी डेट को सेल हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस निकल के आते हैं दोस्तों। अब डेटा हमारे पास यही है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे निकल के आ रहे हैं। अब हम यूज करेंगे पिवट टेबल, जिससे जैसा आपका मन करे उस तरह से अपने डाटा को आप समराइज करके शॉर्ट में एक रिपोर्ट जनरेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको समझना चाहिए, और समझने के लिए ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो रिकॉर्ड कैसा भी हो आसानी से आप कोई भी रिपोर्ट बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक बेसिक जो पहले एक और पिवट टेबल का वीडियो पब्लिश किया हुआ है, और उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे भी रखा है, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैसे पिवट टेबल से हम काम करेंगे। दोस्तों, पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें जाना है इंसर्ट मेन्यू में, और यहां से पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आ जाएगा। सबसे पहला हमें एक काम यहां पे ये करना है कि टेबल की रेंज सेलेक्ट करनी है, तो मैंने ये टेबल की रेंज ले ली। ठीक है, उसके बाद यहां पे नीचे ये कह रहा है कि आपको जो रिपोर्ट जनरेट करनी है वो इसी सीट पे करनी है या न्यू वर्कशीट पे करनी है। तो मैं न्यू वर्कशीट यहां से ले लेता हूं और इसको ओके कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम आ गए एक दूसरी सीट पे, और यहां पे आपका एक पिवट टेबल के नेम से एक खाली फॉर्मेट आपका दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ राइट साइड में ये पिवट टेबल की फील्ड्स की जो लिस्ट है वो आ गई है। फील्ड्स मतलब कॉलम होते हैं, जो आपकी जो टेबल है इसके अंदर जो कॉलम होंगे ना, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी, तो इनको फील्ड्स बोलते हैं। तो यहां पे एक कॉलम के नेम आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने यहां पे क्लिक किया तो ये फील्ड आ जाती हैं। अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाती हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो बाहर क्लिक करूं, क्लिक इन दिस एरिया टू वर्क विद पिवट टेबल रिपोर्ट। यहां पे लिखा आ जाता है कि मैंने बाहर क्लिक कर रखा है कि आप इस एरिया में क्लिक करिए पिवट टेबल की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। मैंने यहां क्लिक किया। अब क्या लिखा रहा है, टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। यहां पे कोई रिपोर्ट बनानी है तो आप यहां से फील्ड सिलेक्ट करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं डिटेल में आपको बताता हूं किस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारा वही क्वेश्चन जो मैंने डेटा में आपको समझाया था कि हमें डेट वाइज टोटल अमाउंट दिखाइए।
एक रिपोर्ट बनाइए डेट वाइज जिसमें हमें टोटल अमाउंट दिखाना है। तो हम आए अपनी पिवट टेबल वाली सीट पे, यहां पे हमने सिलेक्ट किया ऑर्डर डेट, तो हमारे पास डेट आ गई। यहां पे आपको यूनिक वैल्यू दिखाई देंगी और उसके बाद हमें चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए आपका जो रिपोर्ट है वो तैयार है कि आपने डेट वाइज टोटल अमाउंट दिखा दिया। और दोस्तों अभी ये रिपोर्ट जो हमने जनरेट की है वो हमने रो में की है, आप देख सकते हो ये रोज के अंदर है और इसको हम कॉलम्स के अंदर भी दिखा सकते हैं। यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं रो या कॉलम में। पहले आप सीखिए रोज के अंदर, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, मैं आगे एक बड़े बड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमें मान लीजिए अगर ये दिखाना हो कि प्रोडक्ट वाइज आप बताइए कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो वो भी आप इसी तरह से दिखा सकते हो। मान लीजिए मैंने यहां से हटा दिया, हमें दिखाना है प्रोडक्ट वाइज टोटल अमाउंट। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और अमाउंट ले लिया, तो ये देखिए आ गया ना, एप्पल का टोटल कितना हुआ, कैरेट का टोटल कितना हुआ, सभी का टोटल इतना हुआ। ये तो बहुत आसान है। चलिए अब कुछ अलग ट्राई करते हैं। अब मुझे आप ये दिखाइए कैटेगरी वाइज, मेरे पास दो कैटेगरी है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। मुझे आप ये दिखाइए कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो हम गए अपनी पिवट टेबल वाली सीट पे और यहां पे हमने लिया कैटेगरी लिया, कैटेगरी आगे दो ही है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद हमें दिखाना है प्रोडक्ट्स, तो हम यहां पे ले लेंगे प्रोडक्ट। तो आप देखिए फ्रूट के अंदर ये एप्पल, मैंगो, ऑरेंज है और वेजिटेबल्स के अंदर कैप्सिकम, कैरेट और ग्रीन चिल्ली, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए हमें यह भी दिखाना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और उनका अमाउंट कितना है। तो आप यहां से अमाउंट भी ले लीजिए, ये लीजिए अमाउंट भी आ गया। अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी रिपोर्ट आ गई है कि फ्रूट्स का टोटल इतना अमाउंट बनाए और एप्पल का कितना है, मैंगो का कितना है, ऑरेंज का कितना है, वो सभी का दिखा रखा है। उसी तरह से वेजिटेबल्स का दिखा रखा है, टोटल इतना बना और अगर आप सबका टोटल मिलाओ तो इतना बना। दोस्तों अगर इसका मैं प्रिंट निकालू ना तो ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रिपोर्ट प्रिंट में आएगी। अब देखते हैं एक बार, कंट्रोल F2 करके मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये जो रिपोर्ट है ना बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आपकी जो है प्रिंट में आएगी। इससे हमें क्या होगा कि हम जो अपना ओरिजिनल डाटा है उसको हम रख सकते हैं छुपा के अपने पास। किसी को जो भी डिटेल हमें दिखानी है, इस तरह से रिपोर्ट देनी है, तो हम पिवट टेबल से रिपोर्ट बना के आसानी से दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओरिजिनल डाटा दिखाने की जरूरत नहीं है और इससे अंडरस्टैंडिंग काफी इजी होती है, समझना आसान होता है। चलिए अब मैं कुछ अलग क्वेश्चन आपको एक बार फिर बताता हूं। अब हम अपनी सीट पे गए। अब मान लीजिए आप मुझे ये दिखाइए दोस्तों कि कौन सी कंट्री के अंदर किस प्रोडक्ट का, कौन सी कंट्री के अंदर किस कैटेगरी का कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ। ओके, किस कंट्री से किस कैटेगरी का प्रोडक्ट सेल हुआ या ऑर्डर हुआ, जो भी है। तो हम गए अपनी पिवट टेबल वाली सीट पे और यहां पे हमने लिया, पहले कंट्री हमें दिखाना है, कंट्री हमारे पास आ गई। ओके, उसके बाद कैटेगरी दिखाना है। कैटेगरीज हमारे पास आ गई भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है और इंडिया के अंदर केवल वेजिटेबल्स है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट भी दिखाना है, तो आप प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर दीजिए। ये लीजिए आगे रिपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स के अंदर केवल ऑरेंज जो है सेल या ऑर्डर जो भी हुआ है और वेजिटेबल्स के अंदर केवल ग्रीन चिल्ली है। उसी तरह से कनाडा के अंदर आप देखोगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के अंदर एप्पल, मैंगो, वेजिटेबल्स के अंदर कैरेट। अगर आपको इनका अमाउंट भी दिखाना है कि भाई कौन से कंट्री के अंदर किस कैटेगरी का कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ या ऑर्डर हुआ और कितने अमाउंट हुआ, तो आप अमाउंट भी यहां से ले लीजिए। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल इतना अमाउंट हुआ और फ्रूट्स का टोटल इतना हुआ और वेजिटेबल्स का इतना हुआ, ठीक है दोस्तों। यहां आप देखोगे कनाडा के अंदर टोटल इतना हुआ है और उसमें फ्रूट्स का इतना है, जिसमें मैंगो का इतना है और एप्पल का इतना है और मैंगो का इतना है, ठीक है दोस्तों। तो ये काफी अच्छी रिपोर्ट हमने जनरेट कर दी है। हमारा रिकॉर्ड पता नहीं किस तरह का है, ये देखिए आप, और इसको काफी अच्छा हमने इस तरीके से रिपोर्ट बना के दिखा दिया है इस तरह से। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम अपने रिकॉर्ड को पिवट टेबल के जरिए दिखा सकते हैं, रिपोर्ट बना के प्रिंट में निकालेंगे, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप देखोगे जब हम पिवट टेबल से कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो वहां पे हमारा डाटा ऑटोमेटिक ग्रुप्स के अंदर सेट हो जाता है इस तरह से। तो हम अपने डाटा को शो हाइड भी कर सकते हैं रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। मैंने यहां पे क्या कर दिया, कंट्री वाइज डाटा को हाइड कर दिया है।
तो अभी आप देखोगे कंट्री वाइज टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसी तरह से हम अपने पिवट रिपोर्ट के जो डाटा है उसको हम सॉर्ट एंड फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे फिल्टर लगा हुआ है। अगर आपको चाहिए Z to A to Z तो वो आप कर सकते हो। मान लीजिए मैंने Z to A कर दिया तो यहाँ देखिए कंट्री वाला जो कॉलम था वो सॉर्ट हो गया है, यूएस ऊपर चला गया है, ऑस्ट्रेलिया नीचे आ गया है। उसी तरह से इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल से मैंने टिक हटा दिया, मुझे यहाँ पे जो देखना है केवल इंडिया का देखना है, तो इंडिया पे टिक कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ देखोगे केवल इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो आपको रिपोर्ट के अंदर दिखाई देगा। तो इस तरह से हम पिवट रिपोर्ट में सॉर्ट एंड फिल्टर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं कुछ आपको नया बताता हूं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रिकॉर्ड ले लेता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्री वाइज अमाउंट दिखा दिया, ठीक है, कंट्री वाइज अमाउंट। और मैं अगर अपने डाटा के अंदर जाके कोई छेड़छाड़ कर देता हूं, कोई चेंज कर देता हूं, तो वो डायरेक्टली आपका पिवट रिपोर्ट के अंदर अपडेट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब इंडिया का अमाउंट आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है 67,900। मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये इंडिया है, मैंने यहाँ पे जो इसका अमाउंट था इस कंट्री के अंदर उसको चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे कर दिया 50,000, ठीक है। अगर मैं अपनी पिवट रिपोर्ट के अंदर जाके अब देखूं तो यहाँ पे कोई अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। चलिए यहां अपडेट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इस टेबल के अंदर क्लिक करके रखना ही है, क्योंकि ये ऑप्शन आपके तभी आते हैं जब इसके अंदर आप क्लिक करके रखोगे। और जब आप इसके अंदर क्लिक करके रखोगे पिवट रिपोर्ट के अंदर, तो ऊपर आपको मेन्यू बार में एक ऑप्शंस का मेन्यू और मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप जाइए और यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे डाटा अपडेट हो जाएगा। देखिए इंडिया के अंदर आ गया यहाँ पे 105,900, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि ये रिपोर्ट हम कॉलम्स के अंदर कैसे बनाएंगे, कॉलम्स के अंदर कैसे जनरेट करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं दोस्तों, हमने जो रिपोर्ट बना रखी है इसको हम कर लेते हैं क्लियर। उसके लिए या तो आप यहां से टिक हटा दीजिए जैसा आपने अब तक किया था, या फिर ऑप्शन मेन्यू में क्लियर ऑप्शन की हेल्प से भी आप ये रिपोर्ट क्लियर कर सकते हो। तो मैंने क्लिक कर दिया क्लियर ऑल पे, तो ये रिपोर्ट हो गई क्लियर। अब हम रिपोर्ट बनाते हैं कॉलम्स के अंदर। तो उसके लिए मैंने क्लिक कर लिया कंट्री पे, तो ये देखो कंट्री के जो नेम है अभी आपको रो में दिखाई देंगे, हमें इनको बदलना है कॉलम्स के अंदर। तो यहां से लिया हमने कंट्री, और यहां पे आप देखोगे रो एंड कॉलम लेबल्स आपको दिखाई देंगे। हमने कंट्री सिलेक्ट किया तो कंट्री आपको दिखाई दे रहा है रो लेबल के अंदर, तो इसको आप पकड़िए और कॉलम के अंदर डाल दीजिए। तो अभी आप देखोगे जो कंट्री के जो नेम है वो आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, कॉलम्स के अंदर वो आ गए इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए हमने अमाउंट पे क्लिक किया, तो ये देखिए आपका कंट्री वाइज अमाउंट आपको दिखाई दे गया कॉलम के अंदर, ये देखिए इस तरह से, और फाइनली ग्रांड टोटल आपका ये आ रहा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बढ़िया सी रिपोर्ट मैं आपको बना के दिखा देता हूं कॉलम के अंदर। तो मैंने मान लीजिए यहां से प्रोडक्ट लिया, कंट्री एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैंने रखा है रो के अंदर, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट रखा है मैंने यहाँ पे, और जो कंट्री के नेम है वो कॉलम के अंदर है। अब मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया अमाउंट पे, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो अमाउंट है वो इंडियन रुपीज में है, डॉलर में हो सकता है या रुपीज में हो सकता है, वो तो किसी में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हमारा अमाउंट रुपीज में, क्योंकि मैं बार बार वो नेम बोलूंगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर ये कॉलम जो है ऑस्ट्रेलिया का है। तो आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रीन चिल्ली इतने रुपए का अमाउंट है जो ऑर्डर हुआ है, और ऑरेंज के अंदर इतने रुपए का जो है ऑर्डर हुआ है, और टोटल ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना हुआ। उसी तरह से बाकी कंट्रीज भी आप चेक कर सकते हो कि इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कैरेट, ग्रीन चिल्ली, ठीक है, और कैप्सिकम का ऑर्डर हुआ है और इतने इतने रुपए का हुआ है, और उनका टोटल इतना बना, ठीक है। अब आप ये रिपोर्ट ऐसे भी देख सकते हो कि एप्पल का कनाडा के अंदर हुआ है ऑर्डर, और यूएस के अंदर हुआ है, और टोटल ऑर्डर इतने रुपए का हुआ है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत समझना है इसको, आसान है। इसमें हमने दोनों चीजों का टोटल करके दिखा दिया है, फाइनली प्रोडक्ट का टोटल भी दिखा रहा है और कंट्री का भी दिखा रहा है कि कंट्री के अंदर कितना हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम यूज करते हैं पिवट टेबल का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और आप ट्राई कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको होती है दोस्तों, तो वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका आंसर दूंगा।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।